गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट EVS क्लास 4 लेसन 3। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का लेसन 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके 3rd लेसन में क्या है? केयर ऑफ बॉडी पार्ट। हम अपने बॉडी पार्ट यानी शरीर की भागों को किस तरह केयर करते हैं यानी उसकी सुरक्षा करते हैं। तो फर्स्ट देखिए आगे क्या है इसमें, अवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। जो हमारा शरीर है वो क्या है? बॉडी जो है वो एक वंडरफुल बहुत ही सुंदर मशीन है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इम्पॉर्टेंट सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट। जिस तरह हम मशीन के पार्ट को नहीं सेव करके रखते हैं, वैसे हमें अपने शरीर के प्रत्येक महत्वपूर्ण पार्ट को क्या करना चाहिए? उसके भाग को केयर यानी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। We should कीप एवरी बॉडी पार्ट नीट एंड क्लीन। हमें अपने शरीर के प्रत्येक भाग को नीट यानी साफ और बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। केयर ऑफ टीथ। देखिए हम अपने दांतों की किस तरह से सुरक्षा करते हैं, केयर करते हैं। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्विंस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग। हमें वी मस्ट ब्रश, हमें ब्रश दिन में कितने बार करना चाहिए? ट्विंस यानी 2 बार करना चाहिए। इन द मॉर्निंग यानी सुबह, और नाइट यानी सोने के पहले। जब हम लोग सोने जाते हैं उससे पहले हमें रात में करना चाहिए। केयर ऑफ बॉडी। हम अपने शरीर को किस तरह केयर करते हैं बॉडी को? वी मस्ट टेक बाथ डेली। हम डेली क्या करते हैं? बाथ यानी रोज़ हम नहाते हैं। वी शुड यूज गुड एंटीसेप्टिक सोप टू क्लीन आवर बॉडी पार्ट। और हमें अपने शरीर के प्रत्येक भाग में क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक सोप यानी अच्छा सा सोप, एंटीसेप्टिक सोप लेके उससे सफाई करनी चाहिए। वी मस्ट बियर क्लीन क्लॉथ। और उसके बाद अपने क्या करना चाहिए? क्लीन क्लॉथ यानी साफ कपड़े से अपने शरीर को क्या करना चाहिए? पोंछना चाहिए। केयर ऑफ फेस। देखिए हमें अपने फेस की केयर कैसे करनी चाहिए यानी सुरक्षा सफाई कैसे करनी चाहिए? वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर फेस। वी शुड वॉश आवर फेस विथ वाटर 3-4 टाइम्स इन ए डे स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम समवेयर बिकॉज डिसीजेज जैसे जर्म से अफेक्ट स्किन। हमें अपने चेहरे को क्या करना चाहिए? पानी से कितने बार धोना चाहिए? 3 या 4 टाइम्स, 3 या 4 बार, मोस्टली इतनी बार मतलब 3 से 4 बार अपने चेहरे को साफ करना चाहिए। और इसमें अपने स्किन में हमें क्या लगाना चाहिए? एक क्रीम लगाना चाहिए, कोई भी एंटीसेप्टिक चीज़ लगानी चाहिए जिससे हमारे चेहरे की क्या हो सके? केयर हो सके। वी शुड आल्सो क्लीन एंड आई लिड्स एंड ईयर लोब्स प्रॉपरली। हमें क्या करना चाहिए? अपने चेहरे से क्या आई लिड्स, जो हमारी ये आई लिड्स होती हैं और ईयर लोब्स होते कान के होते, उसको भी हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपरली साफ करना चाहिए। केयर ऑफ हेयर। देखिए हमें अपने बालों की कैसे सुरक्षा करनी चाहिए? वी लुक स्मार्ट इन ए गुड हेयर। अच्छे हेयर से यानी अच्छे बाल से हम कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं। हेयर प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? आपका सुरक्षा होता है। तो हेयर प्रोटेक्ट आवर हेड फॉर्म डायरेक्ट सनलाइट एंड कोल्ड। वो क्या करता है? जो हेयर होता है वो हमें सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश और ठंडी में क्या करता है? प्रोटेक्ट करती यानी हमारी सुरक्षा करता है। वी शुड वॉश आवर हेयर विथ गुड शैम्पू। हमें अपने बालों को अच्छे शैम्पू से धोना चाहिए। वी शुड ऑयल एंड कम आवर हेयर प्रॉपरली आफ्टर टेकिंग बाथ। नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने बालों में तेल लगाना चाहिए, फिर उसके बाद कंघी करनी चाहिए। केयर ऑफ हैंड एंड फीट। देखिए हम अपने हाथ और फीट की किस तरह से केयर करते हैं? वी यूज आवर हैंड इन मोस्ट द एक्टिविटीज सो दे बिकम अनक्लीन। वी शुड वॉश आवर हैंड एंड फीट विथ एंटीसेप्टिक सोप आफ्टर प्लेइंग। वी कम इन कॉन्टैक्ट विथ मेनी डिसीज कैसिंग जर्म्स ड्यूरिंग प्लेइंग। ईटिंग फूड विथ अनक्लीन हैंड मेक अस इल।
बी यूज आवर हैंड इन मोस्ट। देखिए हम लोग अपने हाथ से क्या करते हैं, कई तरह की एक्टिविटी यानी कई तरह के काम करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सारी एक्टिविटी हम अपने हैंड से करते हैं। तो हमारा हाथ क्या होता जाता है, अनक्लीन यानी गंदा हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ को वी शुड वॉश आवर हैंड, अपने हाथ को अच्छे से साफ से धो लेना चाहिए, किसी भी एंटीसेप्टिक मतलब आयुर्वेदिक साबुन के साथ या किसी भी आपके सोप के साथ उसे हमें साफ़ कर लेना चाहिए जब हम खेल के आते हैं। बी कम इन कॉन्टैक्ट विथ मेनी डिसीज, अगर हम अपना हाथ खेलने के बाद आते हैं और साफ़ नहीं करते हैं और उसी हाथ से हम कुछ खाना या कुछ भी खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें अपने खाने से पहले या खेलने के बाद आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को एंटीसेप्टिक सोप से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। केयर ऑफ नेल्स, देखिए हम अपनी नेल्सों को कैसे केयर करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स वीकली बिकॉज डिसीड कैसिंग जर्म्स लीव इन द नेल्स, हमें अपने नेल्स को वीकली यानी सप्ताह में क्या करना चाहिए, एक बार उसको ज़रूर काटना चाहिए, क्योंकि नेल से देखिए जब हम कोई खाना खाते हैं तो नेल्स में हमारे गंदे जर्म्स आ जाते हैं, तो वो हमारा खाना के माध्यम से या पीने के माध्यम से किसी भी चीज़ से वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए हमें वीकली में मतलब सप्ताह में अपने नेल्स को ट्रिम मीन्स क्या होता है, उसको हमें काटना चाहिए। केयर ऑफ सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मीन्स क्या होती हैं, जो हमारी एक ज्ञानेंद्रियाँ होती है। एक ज्ञानेंद्रियाँ मीन्स जैसे हमारी आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब हमारी क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। तो हमें अपने सेंस ऑर्गन की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर नाउ एज सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नाउ अबाउट द वर्ल्ड, जो हमारी आँख, नाक, कान, टंग यानी जीभ और स्किन होती है, हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। सेंस ऑर्गन के हेल्प से हम अपने वर्ल्ड के सारे काम क्या कर लेते हैं, हम। आइस, फर्स्ट क्या आता है इसमें, आइस। वी शुड वॉश आवर आइस विथ कोल्ड वाटर मेनी टाइम्स इन ए डे, हमें क्या करना चाहिए, एक दिन में अपने आँखों को कैसे धोना चाहिए, कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से धोना चाहिए। वी शुड नॉट रब आवर आइस विथ हैंड्स और डर्टी क्लास, और हमें उसको मुंह धोने के बाद डर्टी यानी गंदे कपड़े से नहीं उसको मतलब मुंह अपना फेस पोंछना चाहिए। इट मेनी केसेस इन्फेक्शन, इससे क्या होता है, जब हम लोग के जो टॉवल होते हैं अगर डर्टी होते हैं तो उससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। समटाइम्स वी फील इरिटेशंस इन आवर आई, देन वी शुड वॉश आवर आई विथ कोल्ड वाटर, इससे क्या होता है, हमारे आँखों को इरिटेशंस मीन्स जैसे आप देखते हैं कि आँखों की भी कई बीमारियाँ होती, जैसे आँख आना हो जाता, आँख सूज जाता, तो ये हमारे जो जर्म्स होते हैं वो अंदर चले जाते, इसके कारण से होते। इसीलिए हमें अपने आँख को हमेशा कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से धोना चाहिए और साफ क्लॉथ से, मतलब जो आपके बिल्कुल क्लीन क्लॉथ हो उससे हमें अपनी आँख साफ करनी चाहिए। ईयर्स, ईयर्स मीन्स क्या होता है, ईयर मीन्स कान होता है। वी शुड नेवर यूज श्रॉप थिंग लाइक पिन, मैच स्टिक टू क्लीन आवर ईयर्स, जो हमारा कान होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, कभी भी श्रॉप यानी चुखीली चीज़ों से साफ नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग पिन या माचिस की तीली से ही अपना कान क्या करते हैं, ईयर क्लीन करने लगते हैं, इसीलिए हमें उससे क्लीन नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज कॉटन बड्स टू क्लीन ईयर, हमें अपने कान साफ करने के लिए कॉटन बड्स यानी आपके मार्केट में भी आप देखते हैं कि एक स्टिक में लगी कॉटन यानी रुई के कप उसमें लगे होते हैं बड्स, तो हमें उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नोज। नोज मीन्स क्या होता है, नाक। वी शुड नॉट इंसर्ट फिंगर इनटू आवर नोज, हमें अपने नाक में कभी फिंगर नहीं डालना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि कभी कभी आप लोगों की भी आदत होती है कि अपने नाक में हाथ रख देते हैं, पर हमें हाथ रखने के बाद हमेशा उसे वॉश करना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि हम अपने फिंगर से नोज को ना टच करें। वी शुड क्लीन आवर नोज व्हेन वी बाथ और व्हेन वी वॉश आवर फेस, और हमें अपने नोज को क्या करना चाहिए, नहाते समय उसको क्लीन यानी साफ़ करना चाहिए और अपने फेस को भी क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए यानी साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए,
टंग, टंग मीन्स क्या होता है आपका जीभ होती है। तो बी शुड क्लीनर आवर टंग विथ टंग क्लीनर एवरी मॉर्निंग। टंग क्लीनर मीन्स क्या होता है, जिसको आप लोग जीभी बोलते हैं ना, जो सुबह सुबह ब्रश करने के बाद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टंग क्लीनर कहते हैं। तो बी शुड क्लीन आवर टंग, हम अपने डेली हमें अपने जीभ को क्या करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। स्किन, स्किन मीन्स क्या होता है, जो त्वचा आपकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्किन। बी शुड बाथ डेली टू क्लीन डस्ट एंड स्वेट फॉर आवर स्कूल। आप डेली दिन नहाते हैं, मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, डस्ट और स्वेट। स्वेट मीन्स क्या होता है, जो पसीना आपका चलता है, ये हमारे स्किन में रहता है। तो नहाने से ये क्या होते हैं, ये सब हमारे जर्म्स धुल जाते हैं। द टाइनी पोर्स ऑफ द स्किन विल क्लोज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म आवर बॉडी विल नॉट रिमूव्ड प्रॉपरली। तो हमें क्या होता है, हमारे चेहरे में कभी कभी टाइनी पोर्स मतलब छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद दिखाई देने लगते हैं। तो हमें कभी वेस्ट प्रोडक्ट यानी जो गंदे प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका यूज नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ों का अपने स्किन में यूज करना चाहिए। देखिए टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट बी शुड ब्रश आवर टीथ, तो ट्विंसा डे होगा इसका आंसर। बी शुड बियर, तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो क्लीन क्लॉथ यानी साफ कपड़े पहनना चाहिए। बी शुड वॉश आवर हेयर विथ, तो हमें हेयर किससे वॉश करना चाहिए, शैम्पू से करना चाहिए। बी शुड ट्रिम आवर नेल्स, तो हमें नेल्स को मतलब वीकली काटना चाहिए यानी सप्ताह में काटना चाहिए। बी शुड वॉश आवर आई, हमें आई को कैसे धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए, तो इसका ए आंसर कोल्ड वाटर होगा। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। बी मस्ट टेक बाथ वीकली, ये आपका फॉल्स होगा। बी शुड क्लीन आवर आई लिड्स एंड ईयर लोब्स, ट्रू होगा ये। ईटिंग फूड विथ क्लीन हैंड मेक अस इल, ये आपका फॉल्स है। नेल्स हैव मेनी डिसीज कैसिंग जर्म्स, ये आपका ट्रू हो गया। बी शुड नेवर इंसर्ट फिंगर इनटू आवर नोज, ये आपका ट्रू हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आप। बी शुड वॉश आवर फेस, इसमें क्या फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, फेस हो जाएगा। हेयर प्रोटेक्ट्स आवर हेड फ्रॉम सनलाइट, जो हमारा हेयर होता है वो हमें धूप की प्रकार से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षा करता है, तो इसका आंसर हेड हो जाएगा। बी कम इन द कॉन्टैक्ट विथ मेनी डिसीज, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा। बी शुड नॉट रब आवर आई विथ हैंड्स, इसका आंसर हैंड हो जाएगा। बी शुड क्लीन आवर टंग डेली, तो इसका आंसर डेली हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ आर हेयर हेल्पफुल टू अस, तो हेयर प्रोटेक्ट्स आवर हेड फार्म डायरेक्ट सनलाइट एंड कोल्ड, ये आपको मैंने अभी लेसन में पढ़ाया है, ये आपका फर्स्ट का आंसर। व्हाट शुड बी यूज टू क्लीन आवर ईयर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी शुड यूज कॉटन बड्स टू क्लीन आवर ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ शुड बी क्लीन आवर नोज, तो बी शुड क्लीन आवर नोज व्हेन बी बाथ और व्हेन बी वॉश आवर फेस। व्हाट शुड बी यूज इन हेयर आफ्टर बाथ, बी शुड यूज ऑयल इन हेयर आफ्टर बाथ। हाउ शुड बी क्लीन आवर टंग, तो बी शुड क्लीन आवर टंग विथ टंग क्लीनर, हमें अपनी जीभ को किससे साफ करना चाहिए, टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। और ये लॉन्ग टाइप के आंसर मैं आपको इसको करके आपको फिर दे दूँगी। आज के लिए इतना ही, आप लोग ये सब फेयर कॉपी में अपने नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।